हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री यानी इतिहास का पार्ट 3 को देखने वाले हैं। पार्ट 1 और 2 हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए देखिए, पार्ट 3 का नाम क्या है? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। क्या नाम है? बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो की तरफ चलते हैं। क्लास 12th बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, या फिर आप लोग टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा 12th आर्ट्स बाय VK, तो आ जाएगा फर्स्ट में। चलिए फटाफट से बताना है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? बताना है कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। 15 दिन तक, 16 दिन तक, 17 दिन तक या 18 दिन तक। बताइए कि महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 दिन तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर बताना है। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की जो रचना हुई ये किस भाषा में हुई? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या फिर हिंदी में? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो ये हुई थी संस्कृत भाषा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है। महाभारत किसने लिखा था? महाभारत जो लिखा था ये किसने लिखा था? तो वाल्मीकि जी ने, बताइए कि वाल्मीकि जी ने लिखा था या मन्नु या कौटिल्य या महर्षि वेदव्यास? महाभारत जो है ये किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि महर्षि वेदव्यास ने। चलिए चौथा नंबर बताना है। जाति का लक्षण नहीं है। बताने कि जाति का लक्षण नहीं है, क्या नहीं है? अंतर्विवाह, श्रम विभाजन, साम्या, अनुवांशिकता। बताइए जाति का लक्षण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साम्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताना कि 5वां नंबर का भवन शब्द का प्रयोग अपने मूल शब्द में भारतीय यूनानियों के लिए किया जाता था, किंतु प्रथम सदी ईस्वी के आसपास इन शब्द का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के किए जाने लगा। ये किनके लिए? ब्राह्मणों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनियों के लिए या विदेशियों के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विदेशियों के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठा नंबर बताना है। किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? बताना है किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? उत्तर वैदिक काल में, गुप्त काल में, गुप्तोत्तर काल में, पूर्व मध्य काल में? बताना कि किस काल में वर्ण व्यवस्था वंशानुगत जाति में परिवर्तित हो गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर बताना है। गोत्र किसका सूचक था? जो गोत्र था ये किसका सूचक था? प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज, व्यावसायिक उपजातियों का सामान्य निवास स्थान, एक जाति विशेष निवास क्षेत्र। बताइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज। चलिए 8वां नंबर बताना है। निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों का वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? निम्न में से दक्कन में रहने वाले किस कबीलाई जातियों के वर्णन प्रारंभिक संस्कृत साहित्य विशेषकर महाकाव्यों एवं पुराणों में हुआ है? आंध्र, पुलिंद, सवर या फिर सभी? तो 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर बताना है। वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है किसमें? ब्राह्मणों में, उपनिवेशों में, धर्मसूत्रों में या स्मृतियों में? वर्णालंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है तो ये मिलती है स्मृतियों में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर बताना है। महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? बताने कि महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? 37 वर्षों में, 36 वर्षों में, 35 वर्षों में या 34 वर्षों में? बताइए महाभारत का समलोचनात्मक संस्करण कितने वर्षों में तैयार हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 वर्षों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताना है। गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह है? गोत्र के अंदर विवाह करते हैं उसको कौन सा विवाह है? अंतर्विवाह, बाह्य विवाह, ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्विवाह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर बताना है। क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था? क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था?
हाँ नहीं दोनों, या फिर कोई गणना नहीं थी। बताने क्या ब्राह्मणों का सार्वभौमिक प्रभाव था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है, सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? राजमहलों में, मंदिरों में, गुफा की दीवारों पर, स्तंभ अभिलेख पर। बताइए सातवाहन राजाओं और रानियों की आकृतियां प्राप्त कहाँ उत्कीर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफा के दीवारों पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताना है, द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहता था? द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहता था? अर्जुन को, एकलव्य को, नकुल को या सहदेव को? बताइए द्रोण अद्वितीय तीरंदाज किसको बनाना चाहता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्जुन को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर बताना है, मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है? मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? 4, 6, 8 या 9? मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर बताना है, महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? संतानु को, भीष्म को, दुर्योधन को या शकुनी को? बताइए कि महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीष्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है, महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है? प्रथम, 52वें, 102वें या 100वें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 102वें, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर बताना है, अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां किसकी पत्नियां थी? चित्रांगद, विचित्रवीर्य, पांडु या दुर्योधन? अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विचित्रवीर्य का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन थे? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर या फिर ये सभी? महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे कौन कौन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर बताना है, घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच था ये किसका पुत्र था? युधिष्ठिर का, अर्जुन का, दुर्योधन का या फिर भीम का? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीम का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर बताना है, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? आर्य, गंधर्व, राक्षस या देव? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधर्व विवाह संपन्न किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताना है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थी ये किसकी पत्नी थी? अर्जुन की, नकुल की, सहदेव की या इन सभी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी की पत्नी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताना है, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदचन श्रीमद् भागवत गीता के किस अध्याय में वर्णित है? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में या चतुर्थ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताना है, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किया है? महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने या इन सभी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन सभी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताना है, ब्राह्मण वंशीय सातवाहन नरेश वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी ने विवाह संबंध किस वंश के साथ जोड़े थे? शक के साथ, पहलव के साथ, कृषाण के साथ या फिर हुन के साथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शक के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर बताना है, महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? आदि पर्व, भीष्म पर्व, शांति पर्व या इनमें से सभी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति पर्व, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर बताना है,
ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर बताना है। चंडाल अस्पृश्य माने जाते हैं। जब भी वे नगर में आते थे तो उन्हें लकड़ी की आवाज़ करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखने के दोष से बचे। यह कथन किसका है? फाहयान का, मेघास्तनीज का, कौटिल्य का या फिर वेनसोंग का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फाहयान का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर बताना है। दुर्योधन की माँ कौन थी? दुर्योधन की जो माँ थी इसमें इनमें से कौन थी? गंधारी, कुंती, माद्री या सत्यवती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंधारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताना है। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता को भक्ति टीका मराठी में लिखी? निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने भक्ति गीता को बताने कि निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता को भक्ति टीका मराठी में लिखा? एकनाथ, नामदेव, तुकाराम, मानेश्वर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसमें आपको 30 क्वेश्चन थे। ये पार्ट थर्ड का था। आपको अगर और ऐसे चैप्टर वाइज वीडियो PDF देखना है तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा और वहाँ पे क्विज भी होते रहता है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।